जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन, कुछ मेन पॉइंट जो आपके हाईलाइट रहे कल के दिन, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और पहली न्यूज़ जो लिखी है मैंने, नाम आया उपासना कामिनेनी। नाम उनका उपासना कामिनेनी। इनको क्या बनाया गया है? WWF इंडिया, वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया। मतलब ये एक संस्था है आपकी जो नेचर पर्यावरण के लिए काम करती है। WWF नाम है उसका, और उसी का एक ब्रांच जो इंडिया में काम करता है आपका, तो उसी का नाम रखा गया WWF इंडिया की फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज एम्बेसडर। एम्बेसडर और फ्रंटलाइन हीरोज का मतलब है यहाँ पर, जैसे कुछ लोग आपके इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा कार्य करते हैं, कई सारे जानवरों को बचाने के लिए प्रयोजन करते हैं, पानी को बचाने के लिए, पेड़ों को काटने के लिए, रोकने के लिए। तो संस्था जो है ये उनको नियुक्त करती है कि आप हमारे लिए काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अब आप आगे आकर काम करिए, फ्रंट पे आके काम करिए। तो वही नाम दिया गया, फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अब इनका काम क्या है? अब ये जितने भी राज्य हैं जहाँ पर WWF इंडिया एनजीओ जो आपका कार्य कर रहा है, वहाँ पर कोई नेचर रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोई नई योजना है, तो उसमें ये काम करेंगी, कई सारे राज्यों से बातचीत करेंगी, उनके फ्रंट में रहेंगी। इसीलिए नाम इनका इंपॉर्टेंट, नाम उनका उपासना कामिनेनी। अगर हेडक्वार्टर की बात करें WWF इंडिया की, तो भारत में नई दिल्ली में है। और अगर स्थापना की बात करें तो कब हुई थी? 1969 में। एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में हुई थी, एक संस्था के रूप में हुई थी चैरिटी के, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत बड़ी और मेन संस्थाओं के रूप में है ये। IUCN की अगर बात देखें तो यही संस्था इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाम आया एयरटेल आपका और TCS। नाम क्या आया? एयरटेल और TCS। इन दोनों कंपनियों में क्या किया? भारत में 5G नेटवर्क की बात हो रही है कि समाधान के लिए साझेदारी करी कि आगे कैसे प्रोसेस करना है, किन किन राज्यों में कितनी स्पीड देनी है, कहाँ पर सेटअप स्टार्ट करना है। तो दो कंपनियां आपकी डायरेक्ट पूछ सकता है कि एयरटेल ने किसके साथ? तो TCS के साथ। और TCS ने किसके साथ? तो एयरटेल के साथ समझौते करी। किसमें समझौता करा भाई? 5G नेटवर्क में। अगर भारतीय एयरटेल की बात करें तो CEO प्रेजेंट टाइम में कौन है आपके? गोपाल विट्ठल। और स्थापना की बात करें तो 7 जुलाई 1995। अगर टाटा की बात करें तो नटराजन चंद्रशेखरन जो आपके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं, और मुख्यालय कहाँ पर है आपका? मुंबई में। तो दोनों कंपनियों का नाम याद रखिएगा, एक आपका एयरटेल और दूसरी आपकी TCS। और किस चीज़ में भागीदारी करी? 5G नेटवर्क में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक नाम आया तडांग मीनू। नाम इनका तडांग मीनू। ये जो महिला है आपकी AIBA मतलब इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की बात हो रही है, में अपॉइंट होने वाली पहली महिला बनी है भारत की ओर से। और किस जगह की हैं आपकी? अरुणाचल प्रदेश की। ठीक, अरुणाचल प्रदेश की है निवास, इनका मूल स्थान आपका अरुणाचल प्रदेश का है। तो ये जो है अब चयन समिति में है, वहाँ पर जो बॉक्सिंग की चयन समिति होती है उसमें काम करेंगी, उनमें वर्क करेंगी। तो इनका नाम याद रखिएगा, तडांग मीनू। और पहली महिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अगर AIBA की जो स्थापना की बात करें तो 1946 में हुई। हेडक्वार्टर की बात करें तो लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और अगर हेड की बात करें तो डॉक्टर मोहम्मद मुस्त हसाने। नाम उनका डॉक्टर मोहम्मद मुस्त हसाने। नेक्स्ट आपकी नोटबंदी की एक न्यूज़ आई 2016 की, कि नोटबंदी के दौरान जो अपनी गृहिणियाँ द्वारा जो नगद जमा किया गया था वो उसको टैक्स से बाहर कर दिया गया, उसको टैक्स से बाहर कर दिया गया। ये जो आपका फैसला है, ये एक ट्रिब्यूनल होता है, जो अधिकरण होता है, उसने दिया। और आगरा की बात हो रही है, किस जगह की ट्रिब्यूनल ने आपका फैसला दिया? आगरा। इसमें आपके ललित कुमार न्यायिक सदस्य थे, और मीठालाल मीणा जो आपके वो लेखाकार थे। उन लोगों ने मिलकर ये सदस्य आपका जो रूल दिया है, जो बताया गया कि इनकी जो टैक्स के नगद जमा है उसको टैक्स से बाहर रखा गया है। और एक दायरा दिया कितने तक का? अगर आपने कम जमा किया है, मतलब 2.5 लाख तक, 2.5 लाख से कम थोड़ा सा भी जमा किया है तो उस पर टैक्स नहीं पड़ेगा, और अगर उससे ऊपर किया है तो फिर टैक्स देना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, इतना नहीं पूछेगा, ये जरूर पूछ सकता है कि कितने तक का आपका जो है वो जो आपकी इनकम जमा आपने किया था वो टैक्स से बाहर रखी गई, तो 2.5 लाख से कम। नेक्स्ट आपका ओलंपिक की बात हो रही है। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट होंगे वेट लिफ्टर लॉरेल हबर्ड। नाम उनका लॉरेल हबर्ड। ये जो लॉरेल हबर्ड है आपके, लिखा भी है, न्यूजीलैंड के हैं। किस देश के हैं? न्यूजीलैंड के। और कितने वर्ष के हैं प्रेजेंट टाइम में आपके? 43। और कितने किलो वर्ग में भाग लेंगे ये वेट लिफ्टिंग में? 87 किलो वर्ग। पहले ट्रांस एथलीट है, ट्रांसजेंडर एथलीट का नाम आपका पूछा जाएगा डायरेक्ट, तो नाम उनका लॉरेल हबर्ड। और किस देश के हैं आपके? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट आपकी उड़ीसा की न्यूज़ आई। उड़ीसा में क्या बताया गया कि मगरमच्छ की 3 प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य बना।
मतलब पहला ऐसा राज्य बन गया जहां पर प्रेजेंट टाइम में आपकी मगरमच्छ की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार की, अलग अलग जगह। तो अगर स्थान की बात करें तो पहला महानदी, सबको पता होगा महानदी उड़ीसा में बहती है। महानदी में सतकोसिया में मीठे पानी का मगर, ठीक। तो पहला नंबर जो स्थान है आपका महानदी में सतकोसिया में मीठे पानी का मगर। दूसरा आपका भीतरकनिका, भीतरकनिका आपका वहाँ का नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर भी पाए जाते हैं अलग टाइप का। और तीसरा आपका खारे पानी का मगर भी पाया जाता है। ये जो उड़ीसा प्लेस है ये आपका बहुत अच्छा नेचर के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर आपने एक सुना होगा, एक ओलिव रिडले कछुआ होता है, ओलिव रिडले। तो ये जो ओलिव रिडले है ये इंडोनेशिया से अंडमान होते हुए तमिलनाडु तक आता है। तमिलनाडु के बाद आपका ऊपर आंध्र प्रदेश में जाता है, वहाँ नहीं रुकता है और उड़ीसा आकर अपने अंडे देता है। मतलब बिल्कुल जो पॉसिबिलिटी होती है, नेचर मिलता है उसको एक प्रजनन के लिए, वो उड़ीसा में गाहिर माता तट पड़ता है, वहाँ पर है। तो मगरमच्छ की भी 3 प्रजातियों वाला पहला राज्य आपका कौन सा बन गया, इकलौता, जो आपका उड़ीसा। नेक्स्ट आपका जर्मन एग्रोकेमिकल्स कंपनी का नाम आया और नाम उसका बायर। बायर ने क्या किया, सेमिनिस ब्रांड के तहत, ब्रांड का नाम याद रखिएगा, सेमिनिस के तहत भारत में एक येलो गोल्ड 48 नाम से तरबूज उतारा, नामक पीला तरबूज उतारा। और उसका कलर भी बता दिया गया पीला। मतलब अगर आप कुछ दिन बाद आपको मार्केट में पीले कलर का कोई तरबूज मिल रहा है तो वो बेकार नहीं है, वो एक नया आपका तरबूज है। और किस ब्रांड के तहत उतारा गया है, सेमिनिस, और नाम उसको क्या दिया गया, येलो गोल्ड आपका 48। और इसका वजन जो होगा एवरेज आपका कितना होगा, 2.5 से 3 किलो तक, 2.5 से 3 किलो। तो नाम याद रखिएगा कि येलो गोल्ड 48 जो आपका है किस ब्रांड के तहत, सेमिनिस, क्या है आपका एक तरबूज है, किस कलर का, पीला, और किस देश की कंपनी द्वारा, जर्मन। नेक्स्ट आपकी न्यूज आई, एक बुक का नाम आया द 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर, द 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर। इसकी जो राइटर हैं आपकी लेखिका हैं, नाम उनका ताहिरा कश्यप खुराना, नाम उनका ताहिरा कश्यप खुराना। ये आपकी फिल्म निर्माता भी हैं ताहिरा कश्यप खुराना। इन्होंने कुछ और बुक्स भी लिखी हैं इसके पहले। तो एक बुक का नाम लिखा बीइंग अ वुमन, ये भी आपकी बुक इन्हीं ने लिखी। और एक और बुक जो मेन थी इनकी, क्रैकिंग द कोड, माई जर्नी इन बॉलीवुड एंड सोल्ड आउट। तो ये तीनों बुक्स के नाम याद रखिएगा और एक साथ नोट कर लीजिएगा। बुक के राइटर का नाम आपका ताहिरा खुराना। तो ये आपकी कुछ न्यूज़ हो गई कल की। नेक्स्ट डे मिलते हैं आपके नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। जय हिंद।